हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, यानी आयरन मैन। और दोस्तों, आयरन लेडी किसको कहते हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। तो यहाँ ऑप्शन बी सरदार पटेल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल रहेगा, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्यारे दोस्तों, सांची स्तूप जो बना था वह बना था अशोक के समय में। तो ऑप्शन ए, अशोक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, कलिंग पुरस्कार जो है वह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी, विज्ञान, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन याद रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, हैदराबाद में जो चार मीनार का निर्माण जो करवाए थे वे थे कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो प्यारे दोस्तों, लुम्बिनी जो है वह धार्मिक स्थल हो जाएगा बौद्धों का। बौद्धों का धार्मिक स्थल है। तो ऑप्शन ए, बौद्धों का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? तो प्यारे दोस्तों, पल्लवों की जो राजधानी थी वह थी कांचीपुरम में। ऑप्शन डी, कांचीपुरम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? दोस्तों, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों, 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। यहाँ पर त है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, सर्वाधिक केसर उत्पादित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब किया गया? तो प्यारे दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1928 में किया गया था। ऑप्शन 1928 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासक था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले शासक था संगम वंश का। ऑप्शन ए, संगम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न का ये अर्थ है दोस्तों कि बृहस्पति के सदृश ग्रहों में, यानी बृहस्पति के आसपास कौन ग्रहों में शामिल नहीं है?
तो मंगल ग्रह सदृश में शामिल नहीं है। बृहस्पति सदृश का मतलब है कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण का एक अपना ग्रुप है और उस ग्रुप में ये सम्मिलित नहीं है, तो मंगल ग्रह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार चंपारण से अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किया था। ऑप्शन बी चंपारण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का दोस्तों जन्मदाता हो जाएंगे सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो कहते हैं अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे थे, यानी कि वे कौन थे? तो वे कोपरनिकस थे, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों, अशोक का जो शिलालेख लिखा गया था वह लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन सी ब्राह्मी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो प्यारे दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे जे चैडविक। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? दोस्तों, जब प्लासी युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन सी सिराजुद्दौला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? यानी कह सकते हैं सीधे तौर पे कि ब्रह्मांड को अन्य नाम से किससे जाना जाता है? तो कॉस्मोस कहा जाता है दोस्तों। ब्रह्मांड का दूसरा नाम कॉस्मोस है। ऑप्शन सी कॉस्मोस सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए वो है 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक थे वे थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण पृथ्वी में के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो दोस्तों, सूर्य के कारण। ऑप्शन सी सूर्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, उदयगिरी के पत्थर में काटी गई गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्रश्न है ये। तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मध्यरात्रि सूर्य का जो अर्थ है वह हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ये मध्यरात्रि सूर्य कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो प्यारे दोस्तों, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वह दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य में काला धब्बा क्या है? दोस्तों, सूर्य में जो काला धब्बा है वह है वे धब्बे, वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, वे काले धब्बे के रूप में दृश्य होते हैं।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक हाइड्रोजन ही होता है, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का जो प्रतिशत हो जाएगा 71%। ऑप्शन ए 71% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? प्यारे दोस्तों, इसमें से सूर्य एक तारा है, सभी जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो दोस्तों, सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और सफल बनाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो प्यारे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत का जो शासक था वह था अकबर। ऑप्शन बी अकबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? दोस्तों, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में 1987 को शामिल हुए थे, 1987 में शामिल हुए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है दोस्तों, यह बिहार राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। ऑप्शन सी बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? प्यारे दोस्तों, 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जो बने थे विश्वनाथ आनंद जी बने थे। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। दोस्तों, ये शतरंज के खिलाड़ी थे। तो ग्रैंड मास्टर जो होते हैं शतरंज का ही एक पहल होता है। अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्यारे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वे दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन बी सारनाथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान जो जहाँ स्थित है उस जगह का नाम है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। तो रांची शहर में, ऑप्शन ए रांची शहर में भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ नहीं है यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक नहीं है दोस्तों, यानी कि 3:1 का आंसर रहेगा ये। तो दोस्तों, अश्व होता है, घोटक भी होता है भी होता है, कटक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी कटक पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? प्यारे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? दोस्तों, गांधी जी जिस पुस्तक को अपनी माँ कहते थे वो पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ये भी 3:1 का आंसर होगा। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शैवाल।
क्योंकि पर्वत, भूधर और नग मतलब होता है पहाड़, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, जब बंगाल विभाजित हुआ था। ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों मुंडा जनजाति जो पाई जाती है वह झारखंड में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत की बात की जाए दोस्तों तो सर्वोच्च पर्वत शिखर जो होगा गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कृतज्ञ का विलोम शब्द है? प्यारे दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न। ऑप्शन सी कृतघ्न बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है कौन नहीं है। 3:1 का सवाल है, यानी कि 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, तो यहाँ पर नहीं। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है वह हो जाएगा किलिमंजारो। ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, जबकि स्ट्रोम्बोली, एटना और कोटोपैक्सी अभी वर्तमान में सक्रिय हैं, ये आग उगल रहे हैं लगातार। तो ऑप्शन बी किलिमंजारो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली उदाहरण है, किस कारण से दोस्तों? तो दक्षिण अमेरिका का जो मध्य चिली है वह एक उदाहरण है भूमध्य सागरीय प्रदेश का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है दोस्तों? ये सवाल है। तो दोस्तों मेडागास्कर में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेडागास्कर। ऑक्टोपस है एक, तो दोस्तों ऑक्टोपस जो है वह क्या है दोस्तों? तो यह हो जाएगा मृदु कवची है, मृदु कवची। ऑक्टोपस में कवच नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मृदु कवची। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, किसे दोस्तों? तो डेविल फिश कौन है? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। ऑप्शन डी ऑक्टोपस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर में प्रश्न है, एक और 56 नंबर में प्रश्न होगा दोस्तों, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में पूरा संपूर्ण जो मनुष्य अपने जीवन जीता है तो उसकी औसत आयु में लगभग 2 अरब बार उसका दिल धड़कता है। लगभग में है आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो दोस्तों मानव शरीर में हृदय का जो कार्य होता है वो सर्वाधिक पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। जो पंप, जैसे कि पंपी सेट में क्या होता है, पानी को पंपी सेट से ज़मीन से निकाला जाता है, उस तरह यह पंपी सेट की तरह चारों तरफ भेजता है पानी को, यानी कि ब्लड को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह है। शरीर का विशालतम धमनी है, तो दोस्तों शरीर का सर्वाधिक विशालतम धमनी कौन सी हो जाएगी? तो मानव शरीर में एरोटा जो है धमनी जो है यह विशालतम धमनी है दोस्तों। ऑप्शन बी एरोटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों अगर स्वस्थ मनुष्य में के शरीर में रक्त की कुल मात्रा का प्रतिशत तो होनी चाहिए, वो है शरीर के वजन का 7%। ये औसत एक फार्मूला है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वजन यदि दोस्तों अगर 49 किलो है तो 7% इसका निकाल लीजिए। उसी तरह कोई अगर है मान लीजिए कि 87%,
तो इसका 7% निकालेंगे तो ब्लड का मात्रा हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा 60वां प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, कितना लीटर होता है? एक वयस्क मनुष्य में दोस्तों लगभग रक्त का अनुपात होता है, वो हो जाएगा 5 से 6 लीटर, लगभग 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 60 प्रश्न। टेस्ट प्रश्न अभी बाकी है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। टेस्ट प्रश्न है दोस्तों, नवजात शिशुओं की में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 200, 206, 300, 350। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों। और बिल्कुल भी आप बने रहिएगा चैनल पर, और प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड होती है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।